आप लोगों की तरह गपशप हो जाए ना, आप असल में पूरी क्लास खत्म हो जाती है, आप लोगों की आपस में कोई जान पहचान ही नहीं होती, एक दूसरे के साथ ग्रुप में चिट चैट किया करो, जान पहचान बनाया करो, कम्युनिटी इसी तरह से बनती है। ठीक सर। चलो अभी तो अहमद जब आएंगे तो फिर उनसे हाल वाल पूछ लेंगे उनका। अभी हम शुरू कर। मोहसिन साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं सर, सब ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? मैं दुआ है। अच्छा जी, मुझे जल्दी से एक बात बताएं, मैं ग्रुप में एक मैसेज शेयर करता हूँ, मेरे एक अमेरिकन स्टूडेंट है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, इससे आपका आईक्यू लेवल पता चलेगा। उन्होंने एक नई जॉब, अल्लाह का शुक्र है उनकी अरेंज हो गई, और उन्होंने अपनी पुरानी जॉब जो है, यानी नई जॉब जो हुई वो $75,000 पर एनम, और जो है पुरानी जॉब जो उन्होंने भी उसको 80,000 ऑफर कर दी कि आप हमें ना छोड़ो, हम आपको एक्सटेंड कर देते हैं। उनको नई जॉब पे जाना चाहिए, पुरानी जॉब पे रहना चाहिए? जी, गिव मी द आंसर। मोहसिन साहब ने बड़ी कैरियर काउंसलिंग ली है मुझसे, तो आंसर दे डिपेंड करता है, नई जॉब पे मूव करना चाहिए सर। चले मूव करने की वजह बताएं सर। इसी इंशाल्लाह वहाँ पे न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी, इसी तरह आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आदमी चीजें भी न्यू सीखता है और अपना वो कैरियर भी इस तरह बेहतर है मेरे ख्याल से उनके लिए इन फ्यूचर। आई डू एग्री जी। अमार साहब कमेंट्स करें जी, कमेंट कर दें। सर डिपेंड करता है पोजीशन पे डिपेंड करता है और कंपनी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर कंपनी नई कंपनी पुरानी कंपनी से अच्छी है, मतलब उधर अगर आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा तो सैलरी 2-4 हज़ार का तो फर्क नहीं पड़ता फिर। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस दे देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ, मैंने उनके साथ भी शेयर किया। मैंने कहा देखें, सबसे बड़ी चीज़ होती है ये जो पहली चीज़ है ना, कि हम अक्सर कंपनीज ज्वाइन करते हैं और हम कहते हैं हम वहाँ पे कुछ सीखेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। कंपनी आपको सीखने के लिए जॉब ऑफर नहीं करती, कंपनी समझती है कि आपको आता है और आप उसके लिए फायदेमंद होंगे। एक बात अपनी हमेशा याद रखें, कंपनी कभी भी आपको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देती। कंपनी कहती है कि हम जिसको पे कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि द गाय एक्चुअली हैविंग द स्किल्स टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट। एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जॉब को चेंज करने का मकसद अर्निंग हो सकता है, लर्निंग नहीं हो सकता। एक दूसरी बात ये होती है कि किसी भी जॉब में आप चले जाएं, अगर आप उस जॉब में 1 महीना सरवाइव कर गए हैं ना, तो आपकी लर्निंग 1 महीने के बाद 0 पे आ जाती है। आप 1 महीने में इतना सारा कुछ सीख जाते हैं कि उसके बाद अब आप बस उस एक कंफर्ट जोन बन जाता है। अब आपको पहले 1 महीने 1.5 महीने में बड़ा प्रेशर आता है। अगर आपने उस प्रेशर को टैकल कर लिया, आपने उन तमाम चीजों को देख लिया, समझ लिया, सिस्टम को जान लिया, यानी अदर वर्ड्स में क्या पेती हो गए उनके, अब आपको वहां पे कोई नहीं हिला सकता। अब आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी और अब आपको वही जॉब बोरिंग लगना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको, जो मैं चीजें आपसे कहना चाह रहा हूँ? जी सर, याद रखें। अच्छा, दूसरी चीज, अगर लर्निंग होनी है ना, अगर लर्निंग हो सकती है तो वो होती है सर्विस प्रोवाइडर एंड पे। आपको जॉब मिले, हेल्प डेस्क सपोर्ट की मिल जाए, फील्ड इंजीनियर की, सपोर्ट इंजीनियर की जॉब मिल जाए, यानी जिसमें आपको मल्टीपल टास्क को डील करना पड़े, फिर तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन अगर किसी कंपनी में इन हाउस जॉब कर रहे हैं ना, इन हाउस कंपनी की जॉब है, यानी एक बैंक है तो बैंक में जो सिस्टम है वो समझ गए तो बस बात खत्म। कॉलेज है, कॉलेज में सिस्टम समझ गए तो काम खत्म। यू गॉट माय पॉइंट? तो जैसे हम लोग काम करते हैं ना, मेरे साथ जो बंदा काम कर रहा है उसको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। उसको कोटेशन भी देनी पड़ेगी, उसको सेल्स भी करनी पड़ेगी, उसको मार्केट भी करनी पड़ेगी, उसको फॉलोअप भी करना पड़ेगा, साइट सर्वे भी करना पड़ेगा। कभी वायरलेस लग रहा है, कभी कैमरा लग रहा है, कभी स्विच लग रहा है, कभी एक्सेस पॉइंट लग रहा है वहां पे, कभी पुरानी चीजें उतर रही हैं, कभी सर्वर डिप्लॉय हो रही है। तो वो जो कंपनीज बेसिकली क्लाइंट को सोल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली होती है ना, उन कंपनीज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बेसिकली। तो ये चीज, लेकिन मैंने उनको एक बात बताई बड़ी जबरदस्त कि आप पुरानी जॉब पे क्यों आना चाहते हैं। अगर तो आप पुरानी जॉब में इस मकसद के लिए आ रहे हैं कि यार वो ऑलरेडी मुझे आती है जॉब, उसमें कोई इतना बर्डन नहीं है, मैं जस्ट रिलैक्स करूंगा, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आपको नई जॉब में जाना चाहिए, अपने आप को नए चैलेंज में डालना चाहिए ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज को एक्सट्रैक्ट कर सको। लेकिन अगर आपका मकसद पुरानी जॉब पे रहने का ये है कि आप पुरानी जॉब में रह रहे हो, वहां पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो मेरे पास अच्छा टाइम बन जाएगा, मैं कुछ सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, मैं कुछ ट्रेनिंग कर लेता हूँ, अपनी
क्योंकि हमेशा याद रखें, आप पूरा CCNA पढ़ ले, पूरा CCNP पढ़ ले, CCNA CCNP के सारे टॉपिक्स कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। आप किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे OSPF चाह रहा है, मिसाल बस OSPF चाह रहा है, बस बात खत्म। BGP चाह रहा है, बात खत्म। स्विचिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, वो है, बात खत्म। जो बकाया टॉपिक्स है, आप कहेंगे सर ये तो मुझे वहां पे सीखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि वहां पे इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है उन चीजों की। तो इसलिए अगर आपने लर्निंग करनी है तो उसका बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आप अपनी लर्निंग किसी सर्टिफिकेशन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके खुद करो, किसी ट्रेनर से, किसी इंस्टीट्यूशन से, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप जॉब में जाओ, अपनी उस ट्रेनिंग को जॉब में बेचो कि मेरे पास ज्यादा स्किल है, मैं ज्यादा चार्ज करूंगा, कम स्किल है तो आपको कम पे मिलेगी, ज्यादा स्किल है तो आपको ज्यादा पे मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने जरूर फॉलो अप रखना है। मैं कॉल ले लूं जरा, इजाजत है? पता नहीं कितनी कॉल आ गई, होल्ड करें जरा। जी अब मुझे बताएं, आवाज आ रही है तो स्टार्ट करें। जी सर, आपकी आवाज आ रही जी है। आ रही है। जी ठीक, जी शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, हमारा बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली जो CCNA है, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि सिस्को का जो ट्रैक है उसमें सबसे पहले आपके पास CCNA आता है, और फिर CCNP आता है, और फिर CCIE आता है। मोटी मोटी बातें करता जाऊंगा और एंड पे आपको सवाल पूछूंगा। अगर किसी को कोई सवाल हुआ तो बेशक पूछ लीजिएगा। एक बात याद रखें कि पहले आपके पास CCNA के डिफरेंट फ्लेवर्स होते थे। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, मैं लिख देता हूं R&S, और उसके अलावा CCNA वायरलेस, CCNA सिक्योरिटी, CCNA वॉइस, CCNA डाटा सेंटर। किसी भी CCNA के लिए आपको CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग पास करना लाजिम था, और उसका कोड था 200-125, ये कोड था। लेकिन बेसिकली आप जितने भी आप सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम देख लें, चाहे सिस्को माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, सिस्को के देख लें, जूनिपर के देख लें, हवावे के देख लें, वो है कैरियर बेस्ड सर्टिफिकेशन। कैरियर बेस्ड सर्टिफिकेशन, क्या आप शुरू से ही ये कैरियर पकड़ लेते हो और उसी के अंदर आगे चलते हो। यानी एक बंदे ने अगर वायरलेस करना है तो क्यों CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग करे, डाटा सेंटर करने क्यों CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग करे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये था कि CCNA जो था वो CCNP के लिए प्री रेक्विजिट था, यानी प्री रेक्विजिट था ये CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग किसी भी CCNA के लिए प्लस CCNP के लिए भी। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस था, CCNP के अंदर 3 पेपर होते थे। एक था राउट का, एक था स्विच का, और एक था टी शूट का। अच्छा, अब आपने पहले CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग करना है, फिर ये 3 करने हैं। 3 करने के बाद आप CCNP होंगे, कोई एक पेपर करने से आप CCNP नहीं होते। 2 प्रॉब्लम आपको समझ आ गए। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम आता था CCIE के अंदर। CCIE के अंदर आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ता था, CCIE रिटन अलहदा, और उसके बाद आपको एक अदद लैब देना पड़ती थी, फिर आप CCIE हो जाते थे। ये था सिस्को का ओल्ड ट्रैक, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था, कॉस्ट भी उस पर ज्यादा लगती थी, और ठीक है। लेकिन सिस्को ने अब नया ट्रैक अपना जो इंट्रोड्यूस करवाया, उस ट्रैक को अगर मैं आपको समझाऊं, कुछ दिन पहले मैंने साइबर सिक्योरिटी का एक इवेंट करवाया, तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड्स यूज की थी। तो मैं चाहता हूं कि मैं वही स्लाइड्स का सहारा लेके तो आपको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं इंशाल्लाह। ये देखें, ये देखिए मैंने की नोट्स लिए थे इसके। अच्छा, अब अगर आप गौर करके देखें तो इसको मैं
आज का टाइम आपका इस पे लूंगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपकी सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ जी, ये चीज समझें। अब ये चीज समझें, ये देखें। अब बेसिकली सिस्को ने जो नया ट्रैक बनाया है उसमें सिस्को कहता है देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं कि आप CCNA पढ़ेंगे, आप CCNA, और वो सिंपल CCNA होगा, सिंपल CCNA, बस सिंपल CCNA, और उसका नाम रख दिया CCNA एंटरप्राइज। आप CCNA राउटिंग स्विचिंग नहीं कहेंगे, आप कहेंगे CCNA, ओनली CCNA। और फिर इसी CCNA के अंदर सिस्को ने बहुत सारी चीजें बिल्ड कर दी हैं, बहुत सारी चीजें। इसी में राउटिंग स्विचिंग भी डाल दी है, उसके टॉपिक ऐड कर दिए, इसी में सिक्योरिटी के टॉपिक भी ऐड है, इसी में वायरलेस भी है, इसी में सर्विस प्रोवाइडर के टॉपिक भी ऐड हो गए, इसी में वर्चुअलाइजेशन के टॉपिक और क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक ऐड हो गए। ये कंप्लीट CCNA। पहला फर्क तो ये, और इसका कोड चेंज करके 200-301 रख दिया। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम किया कि CCNP जो है उसको बेसिकली 2 एग्जाम्स उसके अंदर आ गए। एक एग्जाम जो है उसको बोलते हैं इनकोर प्रोफेशनल लेवल, और एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट लेवल। अच्छा, मजेदारी की बात है कि CCNP के लिए CCNA कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। अगर आप में से कोई भी बंदा वो CCNA पढ़ता है, CCNP पढ़ता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट CCNP का पेपर देते। दूसरी जो बड़ी तब्दीली की वो ये था कि अगर आपने CCNP का इनकोर पेपर पास किया हुआ, CCNP इनकोर, तो बेसिकली आपको CCI का रिटर्न पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। यही CCNP का रिटर्न एग्जाम भी है, डायरेक्ट CCI की लैब अटेम्प्ट कर ले। तो देखिए कॉस्ट कैसे रिड्यूस हुई। CCNA का एक पेपर हो गया, CCNP का एक पेपर इनकोर कर लेने से आप CCNP हो जाते हैं। इनकोर की आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, स्पेशलिस्ट की अलहदा मिलती है। इनकोर का पेपर जो है वही आपके CCI का रिटर्न एग्जाम भी है, और आपको CCI के लिए रिटर्न एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, और CCNP के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। ये सबसे पहली तब्दीली सिस्को ने अपनी सर्टिफिकेशन में की कि इसके जो 3 लेवल थे उनको इस तरह से कवर किया। अच्छा, अब जो सिस्को ने जो और बड़ी तब्दीली की वो क्या की, सिस्को ने बेसिकली 3 कैरियर बना दिए हैं। 3 कैरियर बना दिए। अगर आप इन 3 कैरियर को समझ जाएं तो भी आपके लिए बहुत आसान है। सिस्को ने पहला कैरियर बनाया नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए। लाइक आप लोग जो है वो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, ज्यादातर लोग जिनका बेसिकली काम राउटर्स पे, स्विचेस पे, सर्वर्स पे, फायरवॉल्स पे, इन पे काम करना है जिन्होंने, दे आर कॉल्ड नेटवर्क इंजीनियर्स। वो पढ़ेंगे CCNA। ये वाला जो ट्रैक है ये इंजीनियरिंग का ट्रैक है, दिस वन, ये ट्रैक। दूसरा ट्रैक जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, जिन्होंने PS कंप्यूटर साइंस किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, यानी जो प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है वो डेवनेट बेसिकली ट्रैक है। इसी तरह से CCNA एसोसिएट डेवनेट लेवल का है, और फिर प्रोफेशनल लेवल पे है, और फिर इसी तरह से एक्सपर्ट लेवल पे। इसी तरह से सिस्को ने एक ट्रैक बनाया है सिक्योरिटी का ट्रैक। अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं रखा सिस्को ने, इसका नाम साइबर सिक्योरिटी है, साइबर ऑपरेशंस है। तो आप बेसिकली तीसरा ट्रैक है, इसके अलावा कोई और ट्रैक नहीं है इसका, याद रखें, कोई और ट्रैक नहीं। ठीक है, आपके पास ये 3 ट्रैक बना दिए उन्होंने। इन 3 ट्रैक्स को आपने अडॉप्ट करना है, और यही 3 ट्रैक आगे आपको लीड करेंगे, वायरलेस में भी, डाटा सेंटर में भी, समथिंग, या आपको यहां पे जाके प्रोफेशनल लेवल पे जाके आपको ये चीजें चेंज करनी है, आपने अडॉप्ट करनी है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, अब आप जब पढ़ने का फैसला करते हैं तो आपके सिस्को की ट्रेनिंग जो है, कोई भी ट्रेनिंग जो है, जैसे CCNA में भी ट्रेनिंग है, CCNA में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसमें किसी टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया, और वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। मिसाल के तौर पे इसमें आपके पास OSI मॉडल आ जाता है, TCP/IP मॉडल आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस आ जाता है, इसमें आपके पास आ जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विस करने के बाद
आपके पास आ जाता है HSRP की तो खैर लैब है ना, वो आ जाता है, नेटवर्क डिजाइन आ जाता है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है नेटवर्क डिजाइन आ गया, और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स आ गया, एंड समथिंग। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से जिनका ताल्लुक है, और डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आप जब किसी भी नेटवर्क में जाएंगे, इंटरप्राइज नेटवर्क में कुछ चीजें प्रैक्टिकली हो रही होंगी, जैसे स्विचिंग है, राउटिंग है, आप स्विच पे काम करोगे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे काम करोगे, पोर्ट सिक्योरिटी लगाओगे, वीलैन्स बनाओगे, ये तो प्रैक्टिकली वर्क है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हब, स्विच, ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोल्यूजन डोमेन क्या चीज है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्या चीज है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन की हद तक है। सबसे पहले आपको किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करना आता है। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी बाकायदा तौर पे आप कॉन्फ़िगरेशन करके उनको टेस्ट भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि जनाब अली ये एक स्विच है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का कंप्यूटर है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कंप्यूटर है, और ये मैं कुछ ऐसा जादू करूंगा कि ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। तो आप कहेंगे अच्छा ये कैसे होता है? तो आप कहेंगे यार ये कॉन्सेप्ट है कि फिजिकली तो ये लैन है, लेकिन लॉजिकली ये वर्चुअल लैन है, वीलैन। तो आप बाकायदा तौर पे इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ये वीलैन 10 है और ये वीलैन 20 है, और आप इसको प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके टेस्ट करेंगे कि ये होता कैसे है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब आप एक आम कॉन्सेप्ट टी शूट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, 2 लफ्ज समझा देता हूं। आप ये वाला जो आज का लेक्चर है ना, इसको दोबारा सुनना है आपने जाके। डायग्नोज करना और टी शूट करना। जी, इसके ऊपर कमेंट करें कि इन दोनों में से कौन सा टास्क ज्यादा मुश्किल है। जी कमेंट करें जी जरा प्लीज। पहले तो आप ये डिस्क्राइब करें ना कि डायग्नोज करना क्या होता है और टी शूट करना है, पहले तो डिस्क्राइब करें, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। जी आ जाए, शाबाश सर। डायग्नोज पहले मतलब जी अपना नाम अमार। नाम बता। अमार जी बोले आप। डायग्नोज करना है कि पहले प्रॉब्लम का सलूशन, मतलब प्रॉब्लम देखना है प्रॉब्लम है क्या, और जो सलूशन की जब बारी आती है फिर ट्रबल शूटिंग होगी। जी एनीवन एल्स? जी जनाब, कोई और बंदा इसमें अपना अगर मिर्च मसाला ऐड करना चाहे तो यू आर अलाउड, यू कैन डू। सर मैं भी अमार से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि डायग्नोज होगा तो ट्रबल शूट कर सकते हैं। अनलेस हम प्यारे भाई मेरे बात सुने, मुझे पहले बताएं डायग्नोज होता क्या है। मैं एक आम बंदा हूं भाई, मुझे नहीं पता, मैं आम बंदा हूं। सर डायग्नोज ये कि हम ये देखेंगे कि इसका मसला है कि, यानी अगर कोई कनेक्शन नहीं हो रहा तो उसका एरर है क्या, यानी उसकी कोई कनेक्शन मिसिंग है या ठीक है उसकी कोई आप कहते हैं डायग्नोजिंग बेसिकली ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है, एक प्रोसीजर है आइडेंटिफाई करने का। अल्लाह आपका भला करे। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यस सर। उसके बाद उसके बाद क्या किया जाता है सर? अगर डायग्नोज हो जाएगा फिर हम देखते हैं कि ये इशू है तो उसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है। देन ट्रबल शूटिंग की बारी आएगी। अनलेस आपको डायग्नोज ना कर सके तो आप ट्रबल शूटिंग किस चीज की करेंगे? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बंदा है, वो आपके पास आया है और वो कहता है कि मेरे सर में दर्द है, आप उसके लिए क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? मतलब आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? इलाज कर पैनाडोल उसके लिए। ये बंदा किसने कहा है पैनाडोल? अमार। इस बंदे, ये बंदा जो है ना, ये आज से हमारी क्लास का प्रोफेसर है। हम इनको खिताब दे रहे हैं, आज से इनको हमने लकब दे दिया। अच्छा देखिए, अभी हमने एक बात डिस्कस की। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, उनकी माशाल्लाह से उन्होंने 7 इंटरव्यूज क्लियर किए। सिस्को में उनकी जॉब है, 7 इंटरव्यूज। उनका जो आखिरी इंटरव्यू था ना, उसमें उन्होंने डिसीजन करना था कि इनको जॉब देनी है या नहीं देनी। अच्छी मतलब हाईली पेड जॉब थी। तो
उन्होंने कहा देखिए हम आपको जॉब देना भी चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते। उन्होंने कहा जी उसकी वजह, कहते आपको जो टास्क दिया गया था ना, आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया लेकिन आपने उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जो बेसिकली रिकमेंडेड है। आपने उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया। जैसे आप देखें ना, बंदा कहता है, कई दफा ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम आया था, हल हो गया, तो आपसे पूछो कैसे हुआ है, तो तुझे पता ही कहते हो बस हो गया बस हो गया। इंटरनेशनली मार्केट में आपको बकायदा रिपोर्ट लिखना पड़ती है, रिपोर्ट देना पड़ती है, और उसके लिए प्रोसीजर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे के सर में दर्द है, तो आप उसको डायग्नोज करेंगे कि उसके सर में जो दर्द है वो ठंड लगने से हुई है, वो धूप की वजह से हुई है, वो किसी परेशानी की वजह से हुई है, या चोट लगने की वजह से हुई है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना? तो डेफिनेटली आप उसको पैनाडोल दे देते हैं अगर, ठीक है, और उसको ठंड लगी हुई है, तो पैनाडोल कुछ देर के लिए दर्द को कंट्रोल करी, फिर होना शुरू हो जाएगी। तो आप अगर उसको प्रॉपर डायग्नोज करोगे तो आप उसको उस सर्कमस्टेंसेस से भी बचाओगे जिसकी वजह से वो सर दर्द दोबारा हो सकता है। तो द थिंग इज, डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम हुआ क्यों था। उसके बाद टी शूट एक अलग चीज है। सर मेरी बात समझ आ गई आपको? अगर छोटे से लफ्जों में मैंने समझा सका हूं आपको तो ठीक। तो ये ट्रबल शूटिंग के अंदर ये चीजें। अच्छा, अब ट्रबल शूटिंग का मकसद क्या है? अब देखें, मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, उसके पास विंडोज 7 है। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, मेरी जिंदगी का एक बड़ा जबरदस्त वाकया। ये मैं अपनी अर्ली एज की बात बता रहा हूं, जब मैं इस आज से 20 ईयर्स बैक चले जाए, जब मैं बिल्कुल अपनी कॉलेज लाइफ में था, और उसके बाद मैं पार्ट टाइम छोटा मोटा काम भी करता था, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का और सारा कुछ। एक मोहतरमा आ गई, तो उनके पास एक प्रिंटर था, नहीं, उन्होंने फोन किया तो मुझे प्रिंटर के बारे में बताएं। तो मैंने उनको कहा देखें जी, आप जो पेपर इंसर्ट कर रहे हैं ना वो रॉन्ग साइड पे है, ठीक है ना? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखें, आपने तब से कंप्यूटर पढ़ा नहीं होगा जब से मैं कंप्यूटर और प्रिंटर को यूज कर रही हूँ। मैंने कहा देखें, मेरी अपनी जो एबिलिटीज हैं उसके मुताबिक मैंने आपको गाइड कर दिया, बाकी आपकी चॉइस है। वो 2 दिन के बाद दूसरे दिन बाकायदा तौर पे वो आए, उन्होंने सॉरी भी किया, और उन्होंने कहा हाँ, हमने बेसिकली प्रिंटर अपना चेंज किया है। अब जो पहला प्रिंटर था वो नीचे से पेपर लेता था, ऊपर से आउट करता था। अब ये वाला जो प्रिंटर है, ये ऊपर से पेपर लेता है, नीचे से आउट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड, यू गॉट, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो यूज टू था। अब इसी तरह से कुछ लोग विंडोज 7 के यूजर हैं, अचानक उनकी कंपनी कहती है कि हमने विंडोज 10 इंस्टॉल कर दी है, अब उनको विंडोज 10 के इंटरफेस के नहीं पता चल रहा होता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बेसिकली बंदा, एक बंदा है वो एक पुरानी कंपनी में था, वहां पे वो जितना भी काम कर रहा था वो EIGRP पे कर रहा था, नई कंपनी में चला गया, वो OSPF लगा हुआ है। अब वो कुछ चीजें वैसे ही कर रहा है जैसे EIGRP में करता था, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि OSPF का बिहेवियर भी वैसे होगा, जबकि वो डिफरेंट होगा। यहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। आप कभी भी देखना, जिंदगी में मेरी बात याद रखना, जब भी कभी आप नेटवर्क में प्रॉब्लम में आओगे ना, तो सबसे पहले क्वेश्चंस किए जाते हैं। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम, क्या आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, क्या कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल किया, क्या आपने कोई अपग्रेड चीज की है, या आपने कोई मॉडिफिकेशन की है, या रिसेंटली कोई फ्लक्चुएशन हुई है? तो सबसे पहले ये जो चीजें हैं ना, इनको गैदर किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, ताकि आप डायग्नोज कर सको कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। मेरे एक स्टूडेंट हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ा मॉर्निंग मेरे साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह से वो CCNP की ट्रेनिंग उनकी मेरे साथ चल रही है। तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि सर, मैं अपनी कंपनी का एक एक्सेस पॉइंट डिप्लॉय कर रहा हूं, तवज्जो करना, अब मैं जब एक्सेस पॉइंट लगा रहा हूं तो जब उसको मैं स्टैटिक IP देता हूं, इट वर्क्स फाइन, लेकिन जब मैं एक्सेस पॉइंट को DHCP सर्वर से IP एड्रेस देता हूं तो वो अपीपा दिखाता है, सर वो वर्क नहीं कर रहा, और मुझे ये इंस्टॉल करना है। मुझे उन्होंने कहा है कि ये एक्सेस पॉइंट को रीसेट करो और डिप्लॉय करो जाके वहां पे। मैंने उनको 5 पॉसिबल रीजंस बताए कि ऐसा कैसे हो सकता। उनमें से एक रीजन जो था ना, वो कहता सर जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वहां पे मैक फिल्टरिंग लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरे इस एक्सेस पॉइंट को मैंने वहां पे रजिस्टर्ड नहीं था, इसका मैक, तो दैट्स द रीजन इसको नहीं मिला। तो कोई बाहर से चीज नहीं आती, आप उसे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? अच्छा, उस एक्सेस पॉइंट की जगह पे दूसरा लगा के देखो, अगर वो उसी पोजीशन पे चल जाता है तो इसका मतलब केबल भी ठीक है। यू गॉट इट?
और एक्सेस पॉइंट अगर वर्क कर रहा है इट्स मीन आईपी एड्रेस भी ठीक है। अब अगर सिर्फ आपका एक्सेस पॉइंट नहीं कर रहा तो फिर उसकी ये रीजन है। तो दिस इज कॉल्ड डायग्नोजिंग एंड ट्रबल शूटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिहाजा ये मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं होता कि आपको मैं एक दिन डायग्नोजिंग और ट्रबल शूटिंग पढ़ा दूं तो आपको सब चीजें समझ आइए, नहीं। हर टॉपिक पढ़ते हुए आपने गौर करना है कि ये टॉपिक में अगर मैं ये कमांड ऐसे दे दूं तो क्या हो सकता है, इसका क्या बिहेवियर है। मैं क्यों कहता हूं कि यार अगर आपने सीखना है तो खुद कमांडें टाइप करो, गलतियां करो, क्योंकि गलतियां करने से आप इतना कुछ सीखते हैं जो कि शायद गलती ना करने से नहीं सीख सकते। ट्रबल शूटिंग आती ही गलतियां करके सीखने से है। दैट्स द थिंग कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपनी प्रैक्टिस खुद किया करो। आपको बल्कि मुझे अभी तक याद है, अभी तो मेरे वो स्टूडेंट सिस्को में कंसल्टेंट हो गए हैं माशाल्लाह से, और जब उनकी पहली जॉब थी उनको एक जॉब मिल गई, तो हालांकि इंटरव्यू की तैयारी पढ़ाना सब मेरा था, जॉब मिल गई तो मुझे उन्होंने कहा सर हम 2 राउटर हैं हमारे पास। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ रिपीट करूँ आपके सामने, आपको पता चलेगा मैंने ये सारी चीजें आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर इस तरह से हमारे पास 2 राउटर हैं सर, स्टोर में पड़े हुए हैं, तो मैं हूँ और मेरे साथ एक और फॉरनर है वहां के, उसकी भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से 2 राउटर की टोपोलॉजी बना दे और कुछ प्रैक्टिस कर लें। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो जब हम ये केबल लगा रहे तो ये काम नहीं कर रही, तो मैंने कहा ये केबल खराब है। तो उनका जवाब ये था, मैंने बकायदा उनको व्हाट्सएप कॉल की, वीडियो पे बकायदा तौर पे बताया कि ऐसे ऐसे केबल लगती है, ये है। उन्होंने कहा नहीं ये फिर भी काम नहीं हो रहा। मैंने कहा ये केबल खराब है। उनका जवाब ये था कि सर अगर ये केबल खराब है तो स्टोर में क्यों रखी हुई है। ठीक है, मैंने कहा यार ये मुझे पता नहीं। खैर वक्ती तौर पे उन्होंने समझा कि शायद सर ने हमें सही गाइड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने बकायदा एक्सक्यूज भी किया, सॉरी भी किया और अप्रिशिएट भी किया, सर यू आर राइट, कि वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो खराब केबल जो है बकायदा तौर पे स्टॉक में जमा करवाने के बजाय वहां पे रख दी थी, हम वही केबल यूज कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, कि मैंने इतनी गलतियां की होंगी कि मुझे पता है कि ये गलती जब मेरे से हुई थी तो क्या बिहेवियर था डिवाइस का, डिवाइस के ऊपर कैसा मैसेज आया था। तो इसलिए एक चीज में रखो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना सीखोगे, गलती जितनी करोगे उतना सीखोगे। अच्छा, ये जू अक्सर लोग जो है ना, एक बात याद रखो, अक्सर लोग सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। मेरी बात समझ लें, कान खोल के समझ लें। आप में से 90% लोग जो हैं, 90% लोग जो हैं, ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं, उनको सिर्फ और सिर्फ ये आता है। याद रखो, सिर्फ और सिर्फ 90% लोगों को ये आता है, सिर्फ ये आता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं ओपनली आपको कहता हूं, मेरी ये रिकॉर्डिंग सुने, बार बार सुने, आपको सिर्फ ये आता है। अगर किसी ने CCNA पढ़ा है तो सर रिप कैसे कॉन्फ़िगर होता है, आई नो दैट, डिस्क्राइब करना नहीं आता। ब्रॉडकास्ट VLAN, हाँ जी सर आई कैन कॉन्फ़िगर सर, VLAN की कमांड ग्लोबल मोड में देते हैं, VLAN स्पेस 10 और आगे जाके नाम देते हैं। यू नो ओनली दिस वन। यही वजह कि आप चीखे मारते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही। आप अगर अच्छा CCNA करें ना, अच्छा CCNA करें, अच्छा CCNA जिसने किया है वो बड़े आराम से, मेरे स्टूडेंट हैं वो आराम से, बड़े आराम से $100,000 प्लस की जॉब पर मंथ आराम से कर रहे हैं। यानी $8,000 $9,000 पर मंथ की जॉब वो आराम से कर रहे हैं, उनका अच्छा CCNA। और कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस इस पे होता है, माजर के साथ, सिर्फ माजर के साथ, कि बस सारा आ रहे हैं, हम बस इंटरेस्ट है कमांडे टाइप करने पे, इंटरेस्ट है, कमांडे टाइप हो रही हैं हम देख रहे हैं, यार कमांडे टाइप हुई भी मुझसे ले ले सारी, आप सारी कमांडे टाइप हुई भी मुझसे ले लें, मेरा मैनुअल ले लें सारा, आपको गारंटी दे रहा हूं कोई फायदा नहीं उसका, जब तक आपको टॉपिक की डिस्क्रिप्शन नहीं आती। जिस बंदे ने, मैं आपको बता रहा हूं, जिस बंदे ने कामयाब होना है, बल्कि अमार, आप खिजर साहब से रेफरेंस में हैं आप? जी सर। आप खिजर साहब से जरा पूछे कि उनकी जॉब किस इंटरव्यू, किस टॉपिक की वजह से हुई थी, कभी बताया उन्होंने आपको? नहीं। अच्छा, मजेदार की आपको बात बताने लगा हूं। एक टॉपिक है जी जो सिक्योरिटी का टॉपिक है, मैं CCI में भी अभी वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, IPsec। मजेदारी की बात है कि मैंने ये टॉपिक अपनी क्लास में पढ़ाया ही नहीं है, और मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि यार ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं और ये टॉपिक एक आध टॉपिक में कवर होने वाले, बड़ा डिटेल टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग बना के रखी है, आप इसको पकड़ो
और इसको ब्राउज करो, जो प्रॉब्लम आएगी मुझे समझना। खिजर साहब ने ये टॉपिक अच्छा किया, आप मेरी क्लास के बाद उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको कमेंट देंगे, सर ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से मेरी जॉब हुई। आप वो टॉपिक अगर किसी बंदे ने वाकई में पढ़ा है, और मेरे से पढ़ने के बाद जारी बात है जो मेरे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो उसका फायदा ये कि वो टॉपिक आपको आराम से समझ आ जाते हैं। और रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि यार उनके साथ इंसाफ होता है, उन टॉपिक को इतनी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। आपकी सिर्फ कमांडर टाइप करना स्किल नहीं है, लेक्चर अटेंड करना स्किल नहीं है, लेक्चर को सुनना, बुक को रीड करना, नेट पे स्टडी करना, ये भी स्किल्स हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि हम इससे ज्यादा लोगों का ताल्लुक सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से होता है। अच्छा, अगर हाईली पेड जॉब पे जाना है तो फिर ये 2 टास्क आपको आने चाहिए। अगर आपकी ग्रिप इनके ऊपर अच्छी है, अब डिजाइन की बात आपको मैं बता देता हूं, ये डिजाइन का एक ऐसा सब्जेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के बकायदा जो सर्टिफिकेशन होती थी ना, उसमें एक सर्टिफिकेशन, उसमें भी डीएनएस पढ़ते थे, डीएससी भी पढ़ते थे, डोमेन भी पढ़ते थे, तो उस एक और पेपर भी होता था उसमें भी वही पढ़ते थे। बंदा कहता है यार ये टॉपिक मिक्स हो रहे हैं, उधर भी हैं, लेकिन एक पेपर के अंदर आप उनके कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से पढ़ रहे हो, दूसरे पेपर में उनके डिजाइन के हवाले से पढ़ रहे हो। यानी आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोटी सी एग्जांपल में से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इसको समझा सका तो वो छोटी सी एग्जांपल यानी ये है, एक मिनट, छोटी सी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे आप ओएसपीएफ पढ़ते हैं, ओएसपीएफ, ठीक है, ओएसपीएफ में आप पढ़ते हैं, इसमें एरियाज होते हैं, पढ़ते हैं आप, बिल्कुल एरियाज होते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं कि इसमें एक बैकबोन एरिया होता है, बिल्कुल आप पढ़ते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल से, आम हर सीसीएनए में ये होगा, ठीक। लेकिन एक डिजाइन को समझने वाला बच्चा ये समझता है कि यार ये टोपोलॉजी है, मैं इसमें कितने एरियाज बनाऊंगा, और फिर वो देखेगा कि बैकबोन एरिया मैंने किसको रखना है, विच एरिया शुड बी द बैकबोन एरिया, और फिर वो देखता है कि राउटर आईडी मुझे क्या रखनी चाहिए, क्योंकि राउटर आईडी का इफेक्ट उसको पता है कि डीआर और बीडीआर के ऊपर होता है, लाइक दैट। तो ये बेसिकली डिजाइन है। अच्छा जी, नमाज अजान की ब्रेक है, मैं 5 मिनट के बाद आपको ज्वाइन कर दूं, ठीक है जी। आवाज आ रही है, बताइएगा जरा प्लीज। जी सर आ रही है। अच्छा जी, तो सबसे आखिर में जो चीज जो मैंने आपको बताने लगा था, ये हमेशा याद रखो, आप लोगों का जो बहुत एरिया वीक है वो मैंने आपको बता दिया है। वो लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, वो लोग जो बार बार पढ़ रहे हैं, जो कंफ्यूज होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो इंटरव्यू में डरते हैं, याद रखो वो इसलिए डरते हैं कि उनको सिर्फ एक पोर्शन के ऊपर ग्रिप होती है, और वो होती है कॉन्फ़िगरेशन। वैसे और बस वो यही सोचते हैं। नहीं, हमेशा याद रखें, अगर आप अच्छे हैं एंट्री लेवल की जॉब के लिए, अगर एंट्री लेवल की जॉब आपके पास लेना चाह रहे हैं, तो आपको इन 2 कॉन्सेप्ट में ठीक होना चाहिए। एंट्री लेवल की जॉब के लिए इन 2 कॉन्सेप्ट में ठीक होना चाहिए, याद रखो, एंट्री लेवल की जॉब के लिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया है, तो देन यू शुड गो देयर। अच्छा, जब बात आती है ना डिजाइन की, तो डिजाइन की बात आती है जब आपके पास कम से कम सीसीएनपी लेवल का नॉलेज हो। क्योंकि आप में से कितने लोग हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि हमने एक सीसीएनए की लैब बनानी है, चले आज से आप टास्क नोट कर लें, एक कॉलेज है, उसमें सीसीएनए की लैब बनानी है फॉर 20 यूजर्स, 20 लोगों के लिए सीसीएनए की लैब बनानी है, ताकि वो अपनी सीसीएनए की लैब की प्रैक्टिस कर सकें। आप सारे लोग रिपोर्ट बना लें इसके ऊपर, आप बताएं कितने राउटर्स चाहिए, कितने स्विचेस चाहिए, कितनी कंसोल केबल, कितनी क्रॉस केबल, कितनी स्ट्रेट केबल, कितने पैच पैनल, बताएं जरा, आप खुद चेक करें, आप नेट पे आपको पता चलेगा। आप इस चीज पे मेहनत करेंगे तो आपको
अब आप कहते नहीं सर हमें तो चलता चलाता कहीं पे राउटर मिल जाए हम उनमें कमांडे टाइप कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड CCNA। ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजों को जरा समझिएगा और आगे फिर आपको इंशाल्लाह इसका फायदा है। जी मुझे बताएं कि ये जो मैंने लाइंस क्लियर की ये सबको क्लियर हो गई हैं? जी सर। बिल्कुल समझ आ गई ना कि क्यों जॉब नहीं होती, क्यों होती है, क्यों सैलरी ज्यादा होती है, क्यों कम होती है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। एक बात याद रखें, मैं आखिरी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपने एक जॉब हासिल कर ली है और जॉब ज्वाइन करने के बाद भी आपका लेवल इतना है तो सैलरी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आपकी जॉब एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि नाउ यू कैन, मतलब एक्सपीरियंस का मतलब ये है ना कि आपने इतनी गलतियां पिछली जॉब में कर ली होंगी कि आप ट्रबल शूट कर सकते होंगे, और आपने इतना ट्रबल शूट कर लिया होगा कि अब आप एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन करेंगे जिसमें ट्रबल्स आए ना। देखिए कितना लॉजिक है यार, बड़े आराम से समझने की कोशिश करो। एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। अब ये एक्सपीरियंस थोड़ा एक बंदा कहता है हाँ जी जनाब सिक्योरिटी गार्ड के लिए आ गया, हाँ जी कितना अर्सा, मतलब क्या एक्सपीरियंस है जी? मेरा 2 साल। किस चीज का? सिक्योरिटी गार्ड का। क्या करते थे? बस बंदूक पकड़ के बैठा रहता था। क्या एक्सपीरियंस हुआ है जी? क्या कभी किसी के साथ लड़ाई हुई? नहीं। क्या कभी बंदूक चलाई? नहीं। क्या कभी मार खाई? नहीं। ये क्या एक्सपीरियंस है? तो एक्सपीरियंस ये डिमांड करता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर दी हैं, इन चीजों पे ज़िम्मेदार। अच्छा जी, सबसे आखिरी चीज, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, फिर बता देता हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। कोई भी एग्जाम देना है ना, कोई भी एग्जाम देना है तो वो पियरसन पे जाके अपना एग्जाम बुक करवाओ। पियरसन VUE पे जाके बुक करवाओ, अभी करवा लो, अभी करवा लो। जाओ pearsonvu.com पे जाओ और सर्च करो, गूगल पे सर्च कर लो टेस्टिंग सेंटर इन दुबई, इन इंग्लैंड, इन अमेरिका, इन पाकिस्तान। आपको मुख्तलिफ टेस्टिंग सेंटर के नंबर्स मिल जाएंगे। किसी को भी कांटेक्ट करो, यार मैं एग्जाम बुक करना चाहता हूं, आपको एग्जाम का कोड बताना पड़ेगा। हमारा एग्जाम का कोड है 200-301। उसकी फुल फीस जो है वो $300 है, और डिस्काउंट वाउचर अगर आपके पास है तो फिर आफ्टर डिस्काउंट वाउचर 125 से लेके $130 तक हो सकती है। इट डिपेंड्स, टैक्सेस वगैरह डाल के $130 तक हो सकती है। कोरोना के बाद आपको होम बेस्ड टेस्टिंग भी अलाउ है। होम बेस्ड टेस्टिंग, आप घर से टेस्ट दोगे, घर से पेपर दे सकते हो। घर से पेपर देने के लिए आप पियरसन की वेबसाइट पे जाके आप बाकायदा तौर पे अपने लैपटॉप को टेस्ट कर सकते हो। वो बाकायदा तौर पे एक सर्वे चलाता है और आपके लैपटॉप को चेक करता है आया आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट का कनेक्शन इस काबिल है या नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में जो टेस्ट है ना वो आपको टेस्टिंग सेंटर से ही देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप सर्च कर लें, मैं क्या सर्च कर रहा था, हाँ पियरसन, ये देखें पियरसन VUE, इसको सर्च कर लें आप, ये आ गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। द नेम और ऑफ योर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे बिकम अ टेस्टर, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें रिसोर्स किट। अच्छा, उसके बाद ये देखें स्केड्यूल योर एग्जाम, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक। You are planning to take your exam in a test center or online. Your testing experience start on your exam programs होम पेज। यहाँ से आप जाके मजीद आप सर्च करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेस्ट सेंटर भी सर्च कर सकते हैं और टेस्टिंग आप अपनी बुक भी करवा सकते हैं। ये स्केड्यूल योर एग्जाम, ये सारी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें FAQs पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपके एग्जाम के अंदर जो टाइम है वो 120 मिनट है। CCNA लेवल का कोई भी एग्जाम है 120 मिनट है।
आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो 102 से लेके 105 तक हो सकते हैं, और उसमें आपके पास सिंगल चॉइस है, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। ये 3 किस्म के क्वेश्चन, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ड्रैग एंड ड्रॉप है। कोई लैब नहीं है प्रैक्टिकली। और मजेदार की बात ये है, दो बातें मैं फिर बता दूंगा दोबारा, 2 बातें याद रख लेना। रिव्यू की ऑप्शन नहीं होती। अगर आप सिस्को में, अब यहां पे भी एक बड़ी गलती होती है, माइक्रोसॉफ्ट में रिव्यू की ऑप्शन मिल जाती है, कई बच्चे उसकी एग्जाम देने की प्रैक्टिस होती है, सिस्को में एग्जाम देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट के बगैर ही आगे निकल जाते हैं, और बाद में वो रिव्यू कर ही नहीं सकते, वो गलत हो जाएंगे। रिव्यू की ऑप्शन नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे टाइम मैंने आपको बता दिया, 120 मिनट्स है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हाँ, अगर आप टेस्टिंग सेंटर में हैं कि टेस्ट के दौरान में कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉक्टर होता है जो आपका टेस्ट ले रहा होता है, आप उसको बता सकते हैं, वो आपको मदद कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि अगर आप घर से टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट देने से पहले हेल्पलाइन नंबर्स किसी कॉपी वगैरह पे नोट करके किसी जगह पे रख दें। मेरे एक स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी विंडो रिस्टार्ट हो गई। और अहमद, आपका तो नहीं एग्जाम हुआ था, शायद अहमद का था या किसी और का, तो विंडोज रिस्टार्ट हो गई। अच्छा, विंडो रिस्टार्ट हो गई, तो चूंकि पहले से गाइड किया हुआ था, इसलिए वो प्रॉब्लम उन्होंने टैकल कर लिया, एग्जाम उनका फ्रीज कर दिया। तो ये सिंपल सी बात है, आपको उसी वक्त पासिंग रिजल्ट भी मिल जाता है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आपको उसी वक्त मिल भी जाता है। और 40 डेज के अंदर इनका आपके पास आ जाता है, 40 डेज के अंदर इसकी हार्ड कॉपी आ जाती है, सॉफ्ट कॉपी विद इन 1 और 2 डे आपको जो है ना वो मिल जाती है। ये है CCNA की एक कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपको देना थी, ज़रूरी थी। और अब अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सेशन का टाइम मेरा ख़त्म हो गया। जी प्लीज़, एनी क्वेश्चन। सर रिव्यू आपने बोला इसमें नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मैम शिजिया ने बोले थे मॉड्यूल एग्जाम्स, उसमें तो आप वापस वो जा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये वो कर सकते हैं। आप देखें ना, अच्छा सवाल आपने पूछ लिया कि कई बच्चे इसी को बेस बना के आगे ना चले जाए। देखें, बेसिकली तो ये जो सिस्को है ना, सिस्को का ये जो नेटकैट प्रोग्राम है ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको सिस्को का अपना बनाया हुआ स्टडी मटेरियल मिल जाता है, स्लाइड्स मिल जाती हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर वहीं पर सिमुलेटेड लैब्स मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत मजे का कंटेंट इन्होंने बनाया हुआ। क्योंकि मैं भी इसके अंदर अपने फीडबैक देता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं इसमें सुजेस्ट करता रहता हूँ, वो ऐड होती रहती हैं। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अब जारी बात है कि बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो वो डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए उसको। इसको आप रखें एज ए बैकअप अपनी लाइब्रेरी के तौर पे, बाद में सेल्फ स्टडी के लिए आपको बड़ी मदद मिलेगी। जब तक आप हमारी स्टडी कर रहे हैं ना, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो काइंडली पूरा फोकस मेरे लेक्चर्स पे करो। मेरे जो डेली के डेली लेक्चर होता है, सबसे पहले उसको सुनो, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद मेरे ही किसी रेफरेंस वीडियो को लेके जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, उसको स्टडी करो। याद रखो, जितना ज्यादा मवाद इकट्ठा करोगे उतना कंफ्यूज होते चले जाओगे, तो इसलिए वो इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा, नेटकैट प्रोग्राम एक जॉब हासिल करने का बहुत बड़ा सोर्स है। अब कुछ ट्रेनिंग्स तो ऐसी हैं जो नेटकैट प्रोग्राम के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर पेड है, जैसे CCNA के लिए आपको किसी एकेडमी के थ्रू रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं क्लास में कहूंगा कि इंट्रोड्यूस करवाते जाएं आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज आप करते हैं, तो बेसिकली आपकी सिस्को की प्रोफाइल के अंदर वो सर्टिफिकेट ऐड होते चले जाते हैं, और ये आपकी प्रोफाइल, सिस्को के जितने ज्यादा कोर्सेज इसमें ऐड होते हैं, आपकी प्रोफाइल उतनी ज्यादा जॉब्स को हिट करती है, और ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेटेड ईमेल आना शुरू हो जाती हैं। जॉब के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये वाला। और ये जो जैसे आपने सवाल पूछा, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस दें जिससे उसको डिस्काउंट वाउचर मिल जाए और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सके।
बाकी जब आप फील्ड में जाएंगे, पढ़ेंगे, यूट्यूब आपके पास है, हमारे वीडियो आपके पास हैं, बुक्स आपके पास हैं, स्लाइड्स, मेरे मैनुअल, ये स्टडी मटेरियल भी आपके पास है। लेटर ऑन एंजॉय करते रहो, ठीक है। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही कि इसमें रिव्यू की ऑप्शन है, पीछे जाने की ऑप्शन है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा इसी प्रैक्टिस में उधर चला जाए। तो ये अच्छा सवाल था, मैंने इसलिए बता दिया कि एग्जाम में नहीं है, ये तो आपका सिंपल ही एक इवैल्यूएशन टेस्ट होता है ना, कि आपने ये टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो वो आप ना भी पढ़ा हो तो आपको तरीकाकार बताया गया कि उसके ऊपर कैसे करना है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जब सीसीएन ने साइबर सिक्योरिटी जब लॉन्च हुआ तो उसके गूगल पे क्वेश्चन ही कोई नहीं थे, ठीक है। और मैंने उसके क्वेश्चंस बनाए, मुझे पता है कि मैं पता नहीं कितनी अटेम्प्ट्स की, कितनी दफा फेल हुआ, और फिर जाके मैंने उसके क्वेश्चंस बनाए, और उसके बाद फिर बेशुमार लोग पास हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो आपके पास बने बनाए स्टफ है, इसको इसी तरह से करो, इसके ऊपर टाइम ना जाया करना। आज के दिन के लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं आज के दिन के लिए, तो आज के दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखो, नंबर 1, नंबर 2 आप ये देखो कि जो एग्जाम है, सीसीएनए के एग्जाम है, उसमें इंटरनेट पे जाके स्टडी करो, सीसीएनए एग्जाम सिमुलेटर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको बाकायदा तौर पे एग्जाम के क्वेश्चंस की टाइप्स और उसके बारे में बड़ी सारी चीजें बताई गई होंगी, उसको स्टडी करो। पियर्सन टेस्टिंग सेंटर के बारे में देखो। आज के लिए सिर्फ ये 3 काम आप अगर कर लें तो काफी है, ठीक है। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। ये पूछिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बोला ना कि वो जो हमारा एग्जाम थ्योरेटिकली बेस होगा, तो मेरे ख्याल से तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क, जैसे आपने कहा, कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी पड़ती है, तो ये है हमारे लिए कोई थोड़ा सा मसला नहीं हो जाता? और मैं आपको अपनी जिंदगी का बड़ा सच्चा वाकया बताता हूँ, बहुत सच्चा वाकया बताता हूँ। मैंने ना एक एग्जाम के अंदर जो बिल्कुल कोरा बंदा होता है ना, बिल्कुल कोरा बंदा होता है, बिल्कुल कोरा, उसको पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान होता है, बहुत आसान होगा, क्योंकि उसको पता है आप मेरे सामने 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा बता दे, मैं आपसे जल्दी उसको सीसीएनए पढ़ा सकता हूँ। क्यों? उसको सिर्फ इतना पता है कि ये ट्रेनर ने होमवर्क दिया, मैंने बस यही करना, दैट्स फिनिश। उसको ना आगे का पता ना पीछे का पता। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस वक्त होती है कि जब बच्चा ट्रेनिंग के दौरान में ऐसी अजम्पशन लेके आना शुरू कर देता है जो कि उसको फील्ड में आने वाली होती है। हमेशा याद रखें, आपका कोई भी इंटरव्यू जो एसोसिएट लेवल का होता है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बड़ी से बड़ी जॉब में एंट्री भी डालने लगोगे ना, एसोसिएट लेवल की जब एंट्री होगी, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आईपी का पता है, सबनेट मास्क का पता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल का पता है, लैन वैन में डिफरेंस पता है, अच्छा डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट का पता है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट ठीक है ना, अगला काम आप कर ही जाते हैं, हमेशा याद रखें। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको अपना लेवल समझना पड़ेगा कि हम किस लेवल की जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक। और दूसरे नंबर पे जहां तक बात है पाकिस्तानी कंपनीज की, पाकिस्तानी कंपनीज में अगर सीसीएनए में से टॉपिक निकाले जाएं तो 3, 4, 5 टॉपिक हैं जो कि आपके काम आते हैं। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए डीएससी भी क्या है, क्रॉस स्ट्रेट केबल, आपको वीलन का पता होना चाहिए, ट्रंक का पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आईपी वर्जन 4 का पता होना चाहिए। आईपी वर्जन 6 बेशक ना आता हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 4-5 चीजें अगर आपको पता है तो आप जॉब में एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि आप किस लेवल की जॉब के ऊपर है। अब मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट का पेपर दिया ना, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के पहला पेपर 3 दफा दिया, मैं 3 दफा फेल हुआ। उसकी वजह ये थी, मेरा एक्सपीरियंस था मार्केट का, फील्ड का, वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था अकॉर्डिंग टू माय लेवल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते रहता हूं, उसने कहा कि कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड के एक की है एफ, वो खराब हो गई है। सवाल सुनना जरा, एफ की खराब हो गई, ये मेरा A+ सर्टिफिकेशन में एग्जाम है, क्वेश्चन है, तो आज भी मैं बड़ा हंसता हूं, गलत हुआ था मेरा। आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन उसने दी। नंबर 1, आप कीबोर्ड को ब्लोर करो। नंबर 2, आप कीबोर्ड की जो एफ है उसको रिप्लेस करो। नंबर 3, आप कीबोर्ड को चेंज कर दो। अब चूंकि मैं कीबोर्ड की रिपेयरिंग भी कर सकता था, मेरा इतना एक्सपीरियंस था माशाल्लाह से, तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए की। अब वो कहता है भाई एसोसिएट लेवल पे तुम बंदे हो,
तुम इंजीनियर बनने के चक्कर में पड़े हुए। तुम्हारा काम है, अगर क्लाइंट ने कॉल की, उसका कीबोर्ड खराब है, मिसाल के तौर पे ऑफिस, कोई भी ऑफिस में बंदा, उसका कीबोर्ड खराब है, तो क्या तुम वहां पे बैठ के 2 घंटे उसका कीबोर्ड ठीक करते रहोगे? सिंपल तुम्हारा काम है, कीबोर्ड नया लाओ, लगाओ, पुराना उतार के उधर रखो। यानी जॉब के लेवल को समझना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने आपको चीज बताई है कि आप लोगों का 90% किसके ऊपर फोकस होता है? कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आप पहुंचते ही नहीं है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं होते, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का कोई इतना मैटर नहीं करती चीजें। समझ आई बात आपको? अपने लेवल को समझें। ये एसोसिएट लेवल है, इट्स नॉट प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल पे ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। एसोसिएट लेवल पे आपके एसोसिएट लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर होने लाजिम है। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट कभी भी, वो प्रोफेशनल लेवल की बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहां पे प्रैक्टिकली काम होता है, ये होता है, प्रैक्टिकली यहाँ पे भी होता है। ऐसा नहीं कि ये थ्योरेटिकल होगा ना, प्रैक्टिकली होगा। लेकिन आपकी जॉब के हवाले से आपसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, और अगर आप थ्योरेटिकली बेसिक कॉन्सेप्ट में ठीक हैं तो आप। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बल्कि मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में मास्टर किया, बट दे डिडंट गेट द जॉब। लेकिन सीसीएन ने किया, गॉट द जॉब। अब मेरे साथ 2 लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, एक नेपाल से भाई पढ़ रहे हैं, अमेरिका से भी पढ़ रहे हैं। अब वो बंदे वो हैं जिनका 3-3 साल का तजुर्बा है इन द फील्ड, लेकिन वो एज ए फ्रीलांस काम कर रहे थे या, लेकिन अब जब वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम, उनको जॉब मिल गई है, लेकिन उस लेवल का नॉलेज नहीं है, उस लेवल का डिस्क्रिप्शन नहीं है उनके पास। वो अब वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखें, जॉब पहले मिल गई है, ट्रेनिंग बाद में ले रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उन्होंने अपॉर्चुनिटी तो दे दी, लेकिन अब वो जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल की चीजें नहीं उनको आती, और उसके लिए अब ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग, अभी आप एसोसिएट लेवल पे पूरा फोकस उन चीजों पे करो जो आप पढ़ रहे हो, उससे आगे ना जाओ, ठीक है ना? उससे आगे ना जाओ, कामयाब हो जाओगे। प्लीज वेलकम। ठीक है फिर, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।